और फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह पहले से ही उस पगली चिड़िया के शोरगुल वाले और सन की स्वभाव का आदी हो चुका था। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने हाथ में मौजूद महाविपत्ति स्फटिक का अध्ययन करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना जारी रखा। अभी अभी हुए प्रयोग के बाद उसने महाविपत्ति स्फटिक के आश्चर्यजनक प्रभावों का गहराई से अनुभव किया था। साधना के लिए इस महाविपत्ति स्फटिक का उपयोग करना जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक प्रभावी था। महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करने और जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करने के बीच साधना की गति में अंतर बस अतुलनीय है। विराट मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य महाद्वीपों के योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप को हीन दृष्टि से देखते थे। अन्य संसाधन समृद्ध महाद्वीपों की तुलना में शक्ति सिंधु महाद्वीप वास्तव में बंजर था। यहां तक कि प्राचीन काल में अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध से पहले भी महाविपत्ति स्फटिक अत्यंत दुर्लभ थे। शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धा उन्हें अपनी साधना के लिए उपयोग करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यह उन महाद्वीपों के योद्धाओं से अतुलनीय था जो अपनी दैनिक साधना के लिए महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करते थे। सबसे पहले साधना की गति के मामले में वे महाद्वीप शक्ति सिंधु महाद्वीप के योद्धाओं को बहुत पीछे छोड़ सकते थे। इसके अलावा महाविपत्ति स्फटिकों का उपयोग करने वाले योद्धा आसानी से उनके भीतर की शुद्ध ऊर्जा को सीधे अपने स्वयं के सच्चे सार में परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि महाविपत्ति लोक के योद्धा जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके साधना करते हैं, उन्हें अभी भी अपने स्वयं के सच्चे सार में परिवर्तित होने से पहले आध्यात्मिक पत्थरों के भीतर की ऊर्जा को और अधिक परिष्कृत और शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों में निहित ऊर्जा अभी भी महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए बहुत निचले स्तर की है। इसे सीधे उनके महाविपत्ति सच्चे सार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि महाविपत्ति लोक के कुछ योद्धा जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का उनके लिए बहुत कम मूल्य रह जाता है। बेशक गार्गी से उसे जो जानकारी मिली उसके अनुसार दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में अभी भी जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों का व्यापार किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संपूर्ण दक्षिणी स्वर्ग मंडल की तुलना में पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र वास्तव में एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का वास्तविक समृद्ध और विकसित क्षेत्र दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप है, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। विराट किसी समय दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप जाने और इस वास्तविक बाहरी दुनिया को देखने के लिए कुछ हद तक उत्सुक था। हालांकि वह शायद अभी बहुत दूर की बात थी। अभी के लिए उसे पहले सप्त खड्ग अमर भवन का अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपने हाथ में महाविपत्ति स्फटिक को देखते हुए एक पल के लिए विचार किया। इस स्फटिक के भीतर निहित ऊर्जा अपार थी। यदि इसे एक पल में मुक्त कर दिया जाए तो यह किस स्तर की शक्ति को उजागर करेगा? विराट इसके लिए अपरिचित नहीं था। उसने पहले जो वायु विस्फोटक ताबीज बनाए थे, उन्होंने उन खनिजों को एक पल में विस्फोट कर दिया था जिनमें विशाल मात्रा में ऊर्जा थी, जिससे आश्चर्यजनक शक्ति निकली थी। हालांकि जैसे जैसे विराट की ताकत बढ़ती गई, उसके सामने आने वाले दुश्मन और भी शक्तिशाली होते गए। उसके द्वारा पहले बनाए गए वायु विस्फोटक ताबीजों की शक्ति अब उसके वर्तमान विरोधियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विराट ने लंबे समय से कोई नया वायु विस्फोटक ताबीज नहीं बनाया था, क्योंकि वायु विस्फोटक ताबीज जितना अधिक शक्तिशाली होगा